नमस्ते एवरीवन, हेलो, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू मेरी चैनल पे आने के लिए। मैं आज सारे अर्थ साइंस के बारे में पढ़ूंगी। आपकी ये लव रीडिंग है टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन के लिए। ये टॉरस है, ये वर्गो है और ये केप्रिकॉन है। ये आपकी सन, मून या राइजिंग में से कोई भी साइन हो सकता है। इन तीनों में से आपसे जो रेजोनेट करता हो। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और उसी गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो मैं सबसे पहले टॉरस के साथ शुरू करूँगी, बट उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वो मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है जिससे मैं और वीडियोस प्रोड्यूस कर पाऊँ। अब हम शुरू करते हैं टॉरस से। नमस्ते टॉरस, ये आपकी लव रीडिंग है नवंबर के मंथ के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कार्ड क्या है। ये कह रहा है हर्मिट। तो आप एक स्टेप बैक ले रहे हैं इस महीने। आपके टाइम आ गया है सोल सर्चिंग का। ऑनेस्टली आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कैसी रिलेशनशिप चाहिए, कि आप कैसे पर्सन होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये टाइम आ गया है आपको गेन करने का, डीपर अंडरस्टैंडिंग आप में। आपको रिमूव करना है अपने आप को ये जो डेली जो ग्राइंड होती है उसमें से, जिससे आप डिस्कवर कर पाएँ अपना ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ। मे बी आप अभी सोशल फेज में नहीं हैं, लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये है वोर्टेक्स, जिसका मतलब टेम्पटेशन है, जो डेविल है। फिर है एट ऑफ वॉन्ड्स, फॉलोड बाय किंग ऑफ सॉर्ड्स। फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स और है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, तो मेरे को जो इसे दिखाई दे रहा है, ये कोई टेम्पटेशन है, कोई आपके साथ था जो आपसे ऑब्सेस था या आप उनसे ऑब्सेस थे। आप ऐसे रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते थे। कोई काफ़ी एम्बिशियस था और वो काफ़ी अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ। वो आते जाते रहे रिलेशनशिप में, कमिटमेंट नहीं दे पाए। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा थी उनके लिए, एक्चुअली डीप लविंग कनेक्शन नहीं था। तो तभी आपने एक स्टेप बैक ले लिया है। ये हर्मिट की एनर्जी में भी चले गए हैं। मुझे लगता है ये दोनों कार्ड्स जब साथ में रखते हैं तो ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में होता है, कंट्रोल के बारे में होता है और सिर्फ पैशन के बारे में होता है। डीपर कमिटमेंट नहीं होती और फॉलो थ्रू नहीं कर पाते ऐसे पीपल रिलेशनशिप से एंड तक। उनको बस एक शॉर्ट लिव्ड व्हर्लविंड रोमांस चाहिए होता है और बेसिकली वो अभी आपसे इस पॉइंट पे मुझे लगता है मूव अवे कर गए हैं, कट ऑफ कर दिया है आपको। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रही है मुझे। आप पे काफ़ी हैवी है ये एनर्जीज। वो जो हैं वो फोकस कर रहे हैं अपने दिमाग पे रादर दैन अपने इमोशंस पे। उन्होंने मूव अवे कर दिया है इस सिचुएशन से। वो बस अभी फ़न करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एडवेंचर पे जाएं, मे बी मल्टीपल लोगों को डेट करें। उनको लोगों से बातें करना, सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद है। शायद पार्टीज़ में जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है। उनको कंटिन्यूस एक्साइटमेंट चाहिए होती है लाइफ में और आपको ये नहीं चाहिए था। आपको सेटल होना था, तो आपने ब्रेक लिया इससे और आप एक हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं। आपको उन्हीं पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहिए जो आपको वो दे पाए जो आपको रिक्वायर्ड है, आपकी जैसी डिज़ायर्स हैं रिलेशनशिप में। आपकी मुझे ऐसे लग रही है पर्सनालिटी है कि आप दोनों की एनर्जीज मैच ही नहीं कर रही थी। आप काफ़ी अर्दी हैं और वो बहुत ही फायरी थे। टॉरस से आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, जितना कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ हार्श वर्ड्स भी बोले हैं आपने एक दूसरे को और वो आपकी लाइफ से चले गए। मुझे लगता है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, अगर आप एक लो फेज से जा रहे हैं, आपके पास जब अवेयरनेस आ जाएगी हर्मिट की एनर्जी से, आप एक बारी जब रियलाइज़ कर लेंगे कि आप कौन हैं, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे राइट काइंड ऑफ पर्सन। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ब्रिंग अबाउट करेगा एक नेक्स्ट फेज इन लव, एक नेक्स्ट फेज इन लाइफ। अगर अभी लो फेज चल रहा है तो वरी मत करिए। एक फेज आएगा, ये साइकिल टर्न करेगी और आप ऊपर वाले फेज में आएंगे, हैप्पी फेज ज़रूर आएगा। एक स्टेप बैक लीजिए अभी और कंसिडर करिए एक न्यू डायरेक्शन। आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है नेवर एंडिंग साइकिल में।
या इस पर्सन के साथ और ऐसी एनर्जी के साथ जो आपको सपोर्ट नहीं करती हो। आपको ये ब्रेक करना है अपना साइकिल और मूव पास्ट करना है, आगे बढ़िए। आपको पता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड कार्मिकली, तो आपको कर्मा में बिलीव करना है, हमेशा अच्छे करते जाइए, प्यार देती जाइए और यूनिवर्स आपको एक दिन ज़रूर वापस देगा। आपको बस इस टाइम पे इनर सोल गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं और कैसे स्टेप्स लेने हैं आगे बढ़ के। अब देखते हैं कि क्या मैसेज है लवर्स ऑरेकल कार्ड से। ये कह रहा है रिफ्लेक्शन। आपको एक दूसरे को स्पेस देनी है, टाइम देना है इस मोमेंट में। ट्रस्ट करिए और हैव फेथ रखिए कि सब कुछ बेस्ट के लिए वर्कआउट होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि फिजिकल कनेक्शन था आप दोनों के लिए और वो आपसे मूव अवे कर गए हैं ये पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट। और इस पॉइंट पे, इस मोमेंट में अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। ये डीपर कनेक्शन हो सकता है अगर वो अपने आप को चेंज करे और वापस आए और आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करें और आप दोनों का एक सोल कनेक्ट हो जाए। अभी एक दूसरे को आपको स्टेप बैक लेना है, दोनों को सोल सर्चिंग करनी है और रियलाइज करना है डीप इनसाइड कि आप कैसे पर्सन हैं। अपनी दिल में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढना है और अगर फ्यूचर में आप एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो तब आएंगे जब दोनों की हीलिंग कंप्लीट हो गई होगी और दोनों एक हायर वाइब्रेशनल सेल्फ पे होंगे। आपका नेक्स्ट कार्ड और गाइडेंस कह रही है फियर। मैं रियलाइज करता हूँ या करती हूँ कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने रिजॉल्व को टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। हमें एनर्जी ऑफ लव में रहना है और मैं यही बात कर रही थी पहले कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप अपने दिल से, अपने प्यार से अपनी लाइफ जिए। फियर और एंजाइटी, जब आप प्यार से सब कुछ करते हैं तो फियर और एंजाइटी बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाती है बॉडी से। हर्मिट की एनर्जी में जाएं, स्टेप बैक लें और सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा बेस्ट के लिए। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो वर्गो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग आपके मंथ ऑफ नवंबर के लिए है। ये लव रीडिंग है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। अब हम देखते हैं कि क्या आता है आपके ओवरऑल एनर्जी कार्ड में, क्या होगा। आपका ये कार्ड है द फूल। तो एक टाइम आ गया है रिस्क लेने का वर्गो। आपको एक न्यू एडवेंचर पे जाना है, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी है और उस फेथ के साथ आप ग्रो करेंगे। रिजल्ट आपका आएगा इस न्यू एक्सपीरियंस से। ये है आपकी चेंज लेके आ रही हैं ये एनर्जीज आपकी लाइफ में। एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप बस जंप इन करें और ये अननोन को, ब्यूटीफुल अननोन वर्ल्ड को एक्सेप्ट करें। पास्ट को सोचने की ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में जिए। अभी ये जो प्रेजेंट लाइफ आपके पास लेके आ रही है उसको आप एम्ब्रेस करें। आप जब स्टक हो जाते हैं पास्ट में और आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो आपके लिए एंजाइटी लेके आता है। ये कार्ड अर्ज कर रहा है कि आप लिव करें प्रेजेंट में और लुकआउट रखें एक एक्साइटिंग और अनएक्सपेक्टेड न्यू एडवेंचर का। टॉरस, अब आपके हम टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। पहला कार्ड आपका है 5 ऑफ कप्स, फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। फिर आपका है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट वर्गो, मैं देख सकती हूँ कि कुछ सैडनेस थी आपकी 5 ऑफ कप्स से। आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ था। आप प्रॉबेबली एक रिलेशनशिप में थे या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे और वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई। आपको काफ़ी दुख हुआ उससे। आपने सोचा कि कभी आप अच्छी रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, आप जिसकी डिज़ायर करते थे, तो उसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी और फियर हो गया। वर्गो, आपने अपने दिल में बांध लिया कि आपको कोई मिल ही नहीं सकता जैसा आपको चाहिए। आपने वो नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी। आप चाहते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आपने ये सोच सोच के अपने आप को मेंटल इमोशनल इम्बैलेंस कर लिया। एक्सेसिव फियर्स आ गए थे आपके और आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे थे उन्हें मेंटल इमोशनल और फिजिकल हेल्थ में। एक्सट्रीम फियर था आपका अबाउट गेटिंग हर्ट किसी से और शायद दिमाग में थोड़ी डार्क थॉट्स भी आनी शुरू हो गई थी, थोड़ी डिस्टर्बिंग फीलिंग्स आपको वे डाउन कर रही थी। कंधे पे बहुत बोझ ले लिया था आपने। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वजह से एक पर्सन पे ज़ीरो इन नहीं कर पा रहे थे।
आपको बार बार लग रहा था कि आप अगर एक पर्सन को दिल देंगे तो वो आपका तोड़ देंगे, तो आप पॉसिबिलिटीज देख रहे थे पर आप किसी को चांस नहीं दे रहे थे प्रॉपरली, क्योंकि आप बहुत ही डरे हुए थे कि आपके साथ क्या होगा अगर आपने एक पर्सन को अटेंशन दे दी और प्यार दे दिया तो। आप ये भी डर रहे थे कहीं वो आप पे चीट करें, कहीं झूठ बोलें, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसा कुछ गो थ्रू कर चुके हैं। शायद आपका डिवोर्स हो चुका है या काफ़ी बुरी सेपरेशन हुई है। आप इस वजह से एक पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते थे और ऐसी सेम कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे कि आप इस फेज़ में आए कि कोई आपको बिट्रे कर पाए। थोड़े से डिल्यूजनल हो गए शायद, वो इल्यूजन्स जो थे आपके, उन्होंने भी आप पे प्रेशर डाला और आपको एंजाइटी दी है। मुझे लगता है नवंबर ऑनवर्ड्स या कुछ नेक्स्ट महीने में आप रिलीज़ करेंगे इन एनर्जीज़ को। आपको बोला जा रहा है कि आप फूल की तरह एक्ट करें, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ें, ये एनर्जीज़ को। आप थोड़ा रिस्क लें नए लोगों के साथ, आप अपना दिल खोलें। और मुझे लगता है अगर आप घर पे बैठेंगे तो ऐसा चांस तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा मूव फॉरवर्ड करें, लोगों को चांस देना चाहिए आपको। ये नई ब्यूटीफुल अपॉर्च्युनिटीज़ जो आ रही हैं उन्हें ग्रैब करना चाहिए। और एज़ सून एज़ आप ऐसा करेंगे, मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कह रहा है प्रैक्टिकैलिटी, और ये मुझे टू ऑफ कप्स दिख रहा है। प्यार आ रहा है, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्रेजी अट्रैक्टेड होंगे वर्गो। वो आपसे प्यार करेंगे और वो सोचेंगे आप बेस्ट पर्सन हैं जो उनकी लाइफ में आ सकते हैं। आप दोनों की बेस्ट पार्टनरशिप दिख रही है, काफ़ी प्यार होगा आप दोनों के बीच में, काफ़ी सिमेट्री होगी और एक डीप बॉन्ड होगा। वो आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, और वो आपकी तरह ही एडवेंचरस होंगे, क्वाइट प्रोफेशनल होंगे, और मॉनेटरी स्टेबिलिटी होगी तो आपके लिए अच्छे से प्रोवाइड करेंगे वो टेक कंट्रोल करेंगे अपनी लाइफ का, और वो आपकी भी हेल्प करेंगे टेक कंट्रोल करने में। और अगर ये आपकी लाइफ में कोई आ नहीं रहा है तो आप ऐसे पर्सन हैं और फिर आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे ही ब्यूटीफुल पर्सन को जिसके साथ सिमेट्री हो, टू ऑफ कप्स की। काफ़ी हाई एथिक्स एंड मॉरल्स होंगे आप दोनों के, और आपको काफ़ी परस्यू करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपको परस्यू करेंगे। उनका एक विजन है आपके साथ रहना और एक लाइफ बनाना और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना। वो काफ़ी पैशनेट और डीप लव देंगे, और फाइनली आपको लगेगा कि आप अपने पार्टनर से मिल लिए हैं जो बिल्कुल आपको मिरर करता है। एक मैरिज होगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, एक बैलेंस एंड इक्वालिटी होगी आप दोनों के बीच में। देखते हैं लवर्स ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। कह रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर करें वो प्लेस को एक दूसरे के साथ जहाँ पे एक इटर्नल सोल है, जहाँ पे आप फाइंड करेंगे ट्रू ब्लिस। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है इनकी, एक दूसरे के साथ हैंड्स ऑफ नहीं कर पाएंगे आप, काफ़ी प्यार होगा, और ये शुरू अट्रैक्शन से होगा लेकिन एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड बन जाएगा। आप फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे यूनियन होगा आप दोनों का। आपका एडवाइस कार्ड आज का कह रहा है फ्रेंडशिप। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ या करती हूँ कि एक फ्रेंड है मेरी लाइफ में फॉर अ रीज़न, और मुझे दिख रहा है कि ये फ्रेंडशिप से भी शुरू हो सकता है। मे बी आपने किसी फ्रेंड को इग्नोर करा हो अपने फियर्स की वजह से। ये जो नए पर्सन आ रहे हैं, आप चांस दें, अपने आप का दिल खोलें, एक डीपन करें बॉन्ड उस फ्रेंड के साथ। मुझे लगता है जैसे ही वो फ्रेंडशिप डीपन होगी वो लव में कन्वर्ट हो जाएगी वर्गो, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड सी यू सून। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल केप्रिकॉन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। देखते हैं मंथ ऑफ नवंबर में क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। तो मैं शुरू करती हूँ ओवरऑल एनर्जी कार्ड के साथ, और ये कह रहा है टावर। तो मुझे बिलीव है कि इस टाइम पे सब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है आपकी लाइफ में। ओल्ड बिलीफ सिस्टम अगर आपके थे, या कोई रिलेशनशिप थी जो फॉल्स फाउंडेशन पे बनी हुई थी, वो सब कुछ ख़त्म होने वाली है या हो चुकी है ऑलरेडी। कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स और ड्रीम्स थे, वो भी ख़त्म होने वाले हैं। आपको सच्चाई दिखाई देगी। एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पर अपने साथ ये एक नई लाइफ भी लेके आता है, और आपके दिल को, दिमाग को एक स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाता है लॉन्ग रन में। और ये जो पाथ होता है हमारा, वो एक सॉलिड फाउंडेशन पे बेस्ड होता है कैप्रिकॉन। अब हम देखते हैं कि क्यों आया है ये कार्ड आपका। लेट्स सी टैरो कार्ड से। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ,
फिर नेक्स्ट हमारा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे पूरी फैमिली दिखाई दे रही है, मम्मी पापा एंड बच्चा। मुझे लगता है ये टावर इसीलिए आया है क्योंकि आपको ब्रेक डाउन करने थे कुछ पुरानी जो आपने बिलीफ रखा हुआ था। आप कुछ होल्ड ऑन कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, पास्ट बिलीफ्स। कोई ऐसा हो सकता है पास्ट में, आप ऐसे भी हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स में थे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, पर आपने उस एनर्जी को अपनी बॉडी में बिल्कुल स्टोर कर लिया है और बहुत लंबे समय के लिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको उसको रिलीज़ करना है। आप फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर दिख रहे हैं, पर आप थोड़े होर्डर टाइप हैं, सामान रखते रहते हैं और उसी वजह से आप एनर्जीज़ भी कलेक्ट करते हैं। आपको ये पास्ट पेन की और ये जो ग्रीफ था या आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, उसकी एनर्जी को रिलीज़ करना इस पॉइंट पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टावर मोमेंट आएगा और अगर नहीं आया है अभी तक तो आपको समझाएगा कि क्यों ज़रूरत है इस टावर मोमेंट की। आप शायद ये भी हो सकता है किसी से बहुत ऑब्सेस्ड हों, कोई एक्स लवर से, कोई पास्ट लवर से, और आप उन्हें लेट गो नहीं कर रहे हों। आपको अपने गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे, ये जो आपने वॉल्स ऊपर खड़ी कर रखी हैं, क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं अपने पाथ पे। आप देखिए कि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप इसमें टैप इन करिए। ये टावर मोमेंट के बाद आपके पास आ रहा है। आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ, ओवरहॉल करनी है। आपको ये स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी चाहिए। आपको इस एनर्जी, इनर पावर को समझना है, अपनी विजडम लानी है बाहर और एक्सेप्ट करनी है चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटीफुल बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ फेमिनिन है, यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है और ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी दिख रही है। ये पूरी बैलेंस्ड फैमिली वाली रिलेशनशिप, एक यूनियन आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप होल्ड ऑन कर रहे हैं टाइट, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसे रिलीज़ करें। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढें और एक ये ब्यूटीफुल बैलेंस्ड रिलेशनशिप, ये किंग और क्वीन का, उसे ढूंढें। अगर आप फेमिनिन है मैस्कुलिन को ढूंढ रहे हैं, अगर आप मैस्कुलिन है फेमिनिन को ढूंढ रहे हैं, ये आपको मिलेगा, एक बैलेंस आएगा। एक दूसरे को आप स्टेबिलिटी देंगे, एक दूसरे को आप लव देंगे, सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। आप दोनों अपने आप को इस्टेब्लिश करा हुआ होगा, आपका खुद का काम होगा, उनका खुद का काम होगा। आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी भी तरीके से। आप दोनों काफ़ी लविंग भी होंगे और जेनरस होंगे, प्यार भी बहुत जेनरसली देंगे। आप दोनों लव जो है वो एक्शन से दिखाएंगे, ओपन माइंडेड होंगे और अर्दी होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। काफ़ी मैचिंग है आप दोनों के आइडियाज़ और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी कैप्रिकॉर्न। परफेक्ट पार्टनरशिप दिख रही है। अब मुझे चाइल्ड लाइक पर्सन भी दिखाई दे रहा है। ये तो आपका असली में चाइल्ड हो सकता है या ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बिजनेस की। शायद आप कोई बिजनेस शुरू करें और वो भी एक बेबी की तरह ही होता है जब नया शुरू करते हैं। आप दोनों की ये पावर तो है जो मुझे दिख रही है, जो एक दूसरे के साथ बिजनेस शुरू करने वाली। कोई स्टार्टअप हो सकता है और मुझे जो दिख रहा है, अगर आप शुरू करेंगे कोई काम, वो बहुत ही अच्छा चलेगा। आप दोनों को ये भी बहुत पसंद है कि बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, तभी आपको थोड़ी सेफ्टी लगती है। तो ये आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आएगा कैप्रिकॉर्न। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आप उसे रिलीज़ करें जो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सेप्ट करें उस ट्रूथ को अभी और एम्ब्रेस करें न्यू लव को। आपका ये लवर्स ऑरेकल कार्ड कह रहा है सेम चीज़, कि पास्ट आपके पीछे है, आप रिलीज़ करें उसे और एम्ब्रेस करें न्यू पॉसिबिलिटीज़। एक नया पाथ आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे फॉलो करें फेथ से। तो मैंने जैसे आपको पूरी रीडिंग में बताया, ये बिल्कुल सेम चीज़ बोल रहा है। आप अपने आप ही इसको ब्लॉक करते जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अब आपकी गाइडेंस में पढ़ती हूँ, देखते हैं कि कैसे रिलीज़ करें। ये कह रहा है डिनायल। मैं अपना एक्नॉलेज करता हूँ फियर या करती हूँ और मैं उसे रिप्लेस करता हूँ या करती हूँ विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो आप अवेयरनेस लेके आएँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये होल्ड कर रहे हैं इस एनर्जी को। मुझे लगता है कि आप भूल जाते हैं या आप उसे जानना ही नहीं चाहते हैं। आपने इन एनर्जीज़ को टॉक्सिक बना लिया है और उससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी शायद हो रहे हैं। आप रिलीज़ करिए, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए।
आगे बढ़ते जाइए। समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम देखना ही नहीं चाहते हैं उनको, क्योंकि हम अड़ जाते हैं ज़िद्दी होके कि हमें ऐसा ही चाहिए लाइफ। हमारे को सबकॉन्शियस वे में रिलीज़ करना है और आगे बढ़ते जाना है कैप्रिकॉर्न। मुझे सब अच्छा दिखाई दे रहा है। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।